ये पढ़ाई है। हाँ शायद से पढ़ा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो केमिस्ट्री से रिलेटेड तुम लोगों को क्या क्या जानना है। ऐसे पढ़ तो रहे हो सब लोग, लेकिन पढ़ने के अलावा भी तुम लोगों को लिखना क्या है, क्या चीज करना है। बोर्ड्स में जाओगे तो सिर्फ कॉपी तो भरना नहीं है ना, उसको एक प्रकार से तुम लोगों को प्रेजेंट करना होगा। तो वो सब चीज हम आज यहाँ पे तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। स्पेशल एम्फेसाइज रहेगा बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे और स्कोरिंग टेक्निक पे। देखो बात टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों का साइंस जो है पेपर, उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे वो पहले देखना जरूरी है। देखो साइंस में टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें सेक्शन 5 होगा, यहाँ पे सबको दिख रहा है ना। सेक्शन ए में 1 से 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि एमसीक्यू होगा तुम लोगों का। एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा, 1 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन पे। उसके बाद से 21 से 26 तक 5 क्वेश्चन जो है, नहीं टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा वेरी शॉर्ट होगा, जो कि 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद से 27 से 33 तक 7 क्वेश्चन, वो होगा शॉर्ट आंसर। 5 क्वेश्चन जो होगा, 3 क्वेश्चन जो होगा वो लॉन्ग आंसर होगा, और 3 क्वेश्चन केस बेस्ड का होगा। ये पूरा साइंस का है। मेरा सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का है, तो हम केमिस्ट्री से रिलेटेड तुम लोगों को गाइड करेंगे। बाकी भी टीचर्स आएंगे तो वो आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या तुम लोगों को आएगा, हालांकि मैंने सब लगा दिया है यहाँ पे ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और भी देखना चाहो तो देख लो। तो यहाँ पे मैंने देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वो तुम लोगों को दिख रहा है, इसमें वो पॉइंट आउट नहीं हो रहा। फर्स्ट में देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 6 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, उससे पढ़ चुके हो सब लोग अच्छे से। एसिड बेस एंड सॉल्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है प्रोबेबली केस बेस्ड हो गया, या फिर एमसीक्यू आ सकता है। मेटल नॉन मेटल से बहुत क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा टाइम हम इसी चैप्टर में लगाए थे, याद है सबको ना। तो सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये सारा चीज जो भी है, लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे, इससे एमसीक्यूज भी आता है, सारी चीजें आएंगी। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स, इससे 6 नंबर का आएगा, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यू आएगा कि तुम लोगों का शॉर्ट आंसर आएगा कि लॉन्ग आएगा, ये तुम लोगों को देखना है यहीं पे, लेकिन इसी में सारा चीज रहेगा, ठीक। तुम लोगों को करना क्या क्या है हम ये बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सब्जेक्ट का, और कोई भी यहाँ पे टीचर आएगा तो आपको यही कहेगा कि क्वेश्चन ही सबसे पहले पढ़ना है, उसको एक्सप्लेन करना है, कि उसमें तुम लोगों को रिएक्शन भी लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, या वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये चीज देखना जरूरी है तुम लोगों को। समझ रहा है पीछे तक? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करो, डिफाइन है, एक्सप्लेन है, नेम है, बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन है, रीजन है। और तुम लोगों का आंसर का लेंथ डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। एमसीक्यू में तो झंझट ही नहीं है, वेरी शॉर्ट है, 1 नंबर का लिखना है, शॉर्ट आंसर 3 लाइन में लिख देना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो उसको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद से जो सेकंड पॉइंट है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तुम लोग कोई भी आंसर लिखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी है बाबू। स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है वो भी हम आगे में लिखे हुए हैं। थ्योरी आंसर के लिए पहले क्या करना है, डेफिनेशन, मतलब उसका क्या डेफिनेशन होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन है, जैसे मान लो कि रस्टिंग का बात करते हैं, तो उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो भी देना है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल अगर वहां पे पूछा गया है तो, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन है केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें जो भी तुम्हारे पास गिवन है, जैसे दिया हुआ है, तुम लोगों में तो कोई अभी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट अगर मान लो गिवन है तो वो पहले लिखना है। फिर फॉर्मूला लिखेंगे उसका, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड होगा। उसके बाद उसका रिएक्शन लिखेंगे, जिसको मैंने सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। और फिर आंसर लिखना है यूनिट के बेसिस पे, ठीक है। उसका क्या यूनिट होगा लास्ट में, वो सब। उसके बाद केमिकल इक्वेशन इक्वल्स टू फुल मार्क्स टू, ये थर्ड है। 2 चीज बताए हैं, ध्यान रखना। जो आप बोल रहे हैं आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो केमिकल रिएक्शन इक्वल्स टू फुल मार्क्स टू, कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं केमिस्ट्री का आंसर्स लिख रहे हो और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग इसका केमिकल इक्वेशंस बना सकते हो, तो बना देना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मार्क्स तुम लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स के फॉर्म में मिलेगा वहां पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, कभी भी लिखना तो उसका क्या सिंबल है, जैसे वाटर बना रहे हैं तो H2 + O2 दोनों गैसेस स्टेट में होंगे, फिर वो लिक्विड बनेगा, उस तरह से लिखना है। सब समझ रहे हो? उसके बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखोगे तो वो गलत होगा, फिर फायदा नहीं है।
केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन इजी मार्क्स देता है तुम लोगों को। फिर कीवर्ड, वो बहुत लंबा लंबा लेंदी लेंदी जो आप लोग लिख दोगे, उस सब चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी कॉपी, बहुत सारे लोग कॉपी चेक करते हैं, सब लोग लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं है बहुत लंबा लंबा तुम लोग को आंसर लिखने से। कीवर्ड लिखना इज की इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पे लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ रस्टिंग हैपेंस ड्यू टू एयर एंड वाटर, यही तो होता है। रस्टिंग क्या होता है, हवा और पानी से ही तो बनता है। लेकिन ये चीज नहीं लिखना आप लोगों को, उसके बदले आपको कीवर्ड लिखना है कि रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्मिंग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। देखो, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि मान लो कि केमिस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का है ना, उससे ज्यादा नहीं आएगा तुम लोगों का। तो प्रेजेंटेशन बना करके लिखना जरूरी है। 25 में 25 लाना अचीवेबल है बाबू, सबके लिए अचीवेबल है, बहुत हार्ड चीज तो है नहीं, 4 तो चैप्टर ही है, सब पढ़ा चुके हैं चैप्टर आप लोगों को। तो आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले तो आंसर्स अगर लिख सकते हो तो, जो भी आंसर्स अगर आपको लिखना है पॉइंट वाइज लिखो। लीव 1 लाइन गैप बिटवीन आंसर्स, अगर तुम लोगों के पास पॉसिबल हो तो आंसर्स के बीच में 1 लाइन का गैप छोड़ो, या फिर पैराग्राफ फॉर्म में उसको लिखो अगर लिखना है तो, ठीक है। और अंडरलाइन करो, जैसे डेफिनेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, फाइनल आंसर्स होते हैं न्यूमेरिकल में, इन सबको अंडरलाइन करो। हम तुम लोगों को एक चीज दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे हम जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ वो सारा चीज यहाँ पे है दिया हुआ, ये सब टॉपर के आंसर्स है, आंसर शीट्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये लड़का कैसे लिखा है, वाटर ऑल्सो स्प्लिट्स टू गिव आयंस, ये यहाँ पे कुछ पूछ रखा था, रुको 1 मिनट, तुम लोग देख सकते हो कि लड़का कैसे लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा है देख रहे हो, वोल्ट्स के नीचे वो लाइन दिया हुआ है, पूछा भी नहीं था, बस इतना ही यहाँ क्वेश्चन था कि ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वोल्ट लिख देने पे पता बात बन जाता। लेकिन इसने क्या लिखा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम का कोई साइंटिस्ट है, इसी का ऑनर में हम लोग वोल्ट यूज करते हैं, तो इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ा, एग्जामिनर के दिमाग में बैठ गया कि लड़का पढ़ने वाला है, और उसके बाद भी वो सारा चीज जब भी लिखेगा तो वो सब उसको समझ में आएगा कि नहीं पढ़ने वाला लड़का है, तो कहीं नहीं भी लिखेगा तो वो मार्क्स दे देगा। देख रहे हो सारे जगह पे वोल्ट मीटर एज अ डिवाइस क्या होता है, फिर उसके बाद हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, सबके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, ये छोटा छोटा चीज होता है। तुम लोग करोगे पढ़ाई तो ठीक है, समझ में तो आ गया, याद भी कर लोगे, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करना है बोर्ड में वो ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो एक और है, बेकिंग पाउडर के नीचे अंडरलाइन किया है, बेकिंग सोडा के नीचे अंडरलाइन किया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मिल्ड एसिड है, उसके बाद टेट्रिक एसिड है, ये सारा चीज जो है इन सब चीज के नीचे ये अंडरलाइन कर करके बनाए हुए हैं। जहां पे अगर ये मार्क्स ये काटा हुआ भी है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड ये लिखा हुआ है ना, गलत हो गया, तो उसको घिस भिजा के नहीं काट देता है, 1 लाइन में काटो काफी है, बात बन गया, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ये सब रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहे हैं, सबको पता है, नहीं पता है, लेकिन इन सब चीजों को बार बार याद रखोगे तभी तो आजा करके आगे जो भी करोगे गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे बैठने पे दिमाग नहीं काम करता है। डेफिनेशन से एनसीईआरटी के अंदर, जितने भी इक्वेशन से एनसीईआरटी के अंदर, जो भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं उसके अंदर, खास करके एनसीईआरटी में, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए खास करके केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, बात समझ में आया, आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी को। लास्ट में गोल्डन रूल देखो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब अगर तुम लोग पढ़े हो किसी चीज के बारे में और क्लियर कॉन्सेप्ट है, उसके साथ तुम कीवर्ड्स को समझ रहे हो, जैसे कीवर्ड्स का मतलब रस्टिंग अगर आ गया तो रस्टिंग के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन वर्ड को यूज करना है ना, कोरोजन आ गया तो कोरोजन के साथ कौन सा वर्ड का यूज करना है, रेंसिडिटी आ गया तो ऑक्सीडेशन यूज करना है, ये सब कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लियर रहना चाहिए, जो भी तुम लोग लिख रहे हो उसका प्रेजेंटेशन साफ सुथरा रहना चाहिए, कोई भी देखे तो लगे कि हाँ इंसान लिखा है उस प्रकार से, तो फुल मार्क्स तुम लोगों को उस क्वेश्चन में मिलेगा, उस आंसर में। बस इतना ही है केमिस्ट्री के लिए, इतना ध्यान रखोगे, दिमाग में रखोगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने, मतलब पढ़ाई तो करना है, और बोर्ड एग्जाम का जो भी कॉपी राइटिंग करना है, जितना बताया उतना एनफ है, इतना काम करोगे तुम बढ़िया से लिख के आओगे, और जिस क्वेश्चन को लिखोगे उसमें नंबर 100% मिलेगा।